नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मैदान पर नजर डालेंगे जहां की मिट्टी ने कई साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना देखा है। पानीपत। हमारे पास जो जानकारी है वो पानीपत के युद्ध, भारत के निर्णायक संग्राम नाम के स्रोत से है। आज हम इन्हीं 3 प्रमुख युद्धों और उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को बदला। तो कहां से शुरू करें? पहली लड़ाई 1526। हाँ बिल्कुल, पहली लड़ाई 1526, मैदान पानीपत। ये वो दौर था जब मध्य एशिया से बाबर आया था और सामने थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी। अच्छा, तो बाबर का मकसद क्या था? साम्राज्य बढ़ाना? हाँ, बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था और लोधी की सल्तनत में क्या कहते हैं, अंदरूनी कला काफी थी। सरदार नाराज थे तो उसकी पकड़ दिल्ली पर थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। और ये भी सुना है कि बाबर कुछ नया लेकर आया था लड़ाई में, वो बारूद, तोपें। हाँ बिल्कुल, बारूद और तोपखाना। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। जो युद्ध नीति थी, तुलुगमा और सबसे बढ़कर तोपों का सही इस्तेमाल, लोधी की पारंपरिक फौज उसके सामने टिक नहीं पाई। और बस उसी जीत से लोधी वंश खत्म हुआ और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की कह सकते हैं मजबूत नींव पड़ गई। समझ गया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। लगभग 30 साल बाद 1556, मैदान फिर वही पानीपत, लेकिन इस बार मुगल थोड़े कमजोर थे शायद। हाँ बिल्कुल, बादशाह अकबर सिर्फ 13 साल के थे। उनके पिता हुमायूं, उनकी अभी अभी मौत हुई थी, तो स्थिति थोड़ी डामाडोल थी। तो सामने कौन था इस बार? सामने थे हेमू। अकबर की तरफ से तो उनके संरक्षक बैरम खान लड़ले थे। हेमू असल में आदिल शाह सूरी के सेनापति थे, बहुत काबिल। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लेकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। अच्छा। हाँ, और उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि मुगलों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और लड़ाई में तो शायद हेमू जीत भी रहते। हाँ, लड़ाई का पलड़ा काफी हद तक हेमू की तरफ झुका हुआ था। मुगल सेना लगभग हारने लगी थी, लेकिन फिर अचानक एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में लगा। अरे बाप रे! बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। हाँ बिल्कुल। और बस वही एक घटना निर्णायक हो गई। जैसे ही सेना ने अपने सेनापति को हाथी से गिरते देखा, भगदड़ मच गई। अच्छा। बैरम खान ने फिर स्थिति को संभाल लिया और मुगलों की जीत हो गई। तो इस जीत ने सिर्फ मुगल सत्ता बचाई नहीं, बल्कि उसे मजबूत भी कर दिया। बिल्कुल। यहीं से अकबर के उस लंबे और प्रभावशाली शासन की शुरुआत हुई, जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी असली बुलंदी दी। और फिर कहानी पहुंचती है 1761 तक। पानीपत का तीसरा युद्ध, और शायद सबसे ज्यादा खूनी। हाँ यकीनन। तब तक मुगल बादशाह तो सिर्फ नाम के रह गए थे। इस बार टक्कर थी उभरती हुई मराठा शक्ति और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठे उस समय काफी ताकतवर हो गए थे ना? सबसे बड़ी ताकत। उनका असर दिल्ली तक पहुंच चुका था। अब्दाली भारत आया ही इसलिए था कि मराठों को रोका जाए, उनके फैलाव को, और अपना दबदबा कायम किया जाए। और कहते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी। आंकड़े तो डराने वाले हैं। बहुत भयानक। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, ऐसा अनुमान है। 1 लाख? हाँ, ये भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक गिनी जाती है। तो मराठों की हार क्यों हुई? वो तो इतने ताकतवर थे। कई कारण थे। अब्दाली की रणनीति बेहतर थी। मराठा सरदारों में वो आपसी तालमेल की कमी थी। अच्छा। रसद आपूर्ति की दिक्कतें थीं, और कुछ स्थानीय शासक भी अब्दाली से जा मिले थे। विश्वासघात भी? हाँ, कुछ हद तक। नतीजा ये हुआ कि मराठों की बहुत बुरी हार हुई। अब्दाली जीत तो गया, पर वो भी यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाया, वापस चला गया। लेकिन इस हार ने मराठों की कमर तोड़ दी। उनका जो पूरे भारत पर राज करने का सपना था, वो लगभग खत्म हो गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ। पहली लड़ाई 1526 ने मोहलों को लाया। हाँ। दूसरी ने उन्हें जमाया, मजबूत किया। और तीसरी ने मराठों के विस्तार को रोक दिया। बिल्कुल, एक तरह से उनके शिखर का अंत कर दिया। और इन युद्धों का असर सिर्फ हार जीत तक नहीं था। इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का शक्ति संतुलन ही बदल दिया। वो कैसे? खासकर तीसरी लड़ाई के बाद उत्तर भारत में एक तरह का राजनीतिक खालीपन, एक शून्य सा पैदा हो गया। मुगल कमजोर, मराठे बुरी तरह हारे हुए। इसी खालीपन ने सीधे तौर पर नहीं, पर हाँ अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय शक्तियों के लिए जगह बनाई। अंग्रेजों के लिए? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ। उनके लिए अपने पैर पसारना आसान हो गया। ये एक बड़ा दूरगामी परिणाम था। ये वाकई सोचने वाली बात है
कि कैसे एक ही मैदान पानीपत बार बार भारत के इतिहास का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता रहा। रणनीति, लीडरशिप, एकता और कभी-कभी तो बस किस्मत का एक पल। हाँ बिल्कुल। कैसे ये सब मिलकर पूरे देश का भविष्य तय कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या दुनिया में और भी ऐसी जगहें हैं जिनका नाम इतिहास के इतने बड़े मोड़ों से जुड़ा हो? ये विचार करने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।